Hello everyone. In this video, I am telling about how to do a रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करने से पहले हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि ये एक डार्क रूम प्रोसीजर है, तो हमें अपने आसपास की जो लाइट है उसको ऑफ कर देनी है। पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें देखना है कि जो हमारा जो रिफ्लेक्स है वो विद द मूवमेंट है या नो मूवमेंट है या फिर अगेंस्ट द मूवमेंट है। रेटिनोस्कोपी अगर हम जैसे रेटिनोस्कोपी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और वो विद द मूवमेंट आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो लेंसेज है वो प्लस वाले होंगे। और नो मूवमेंट है, इसका मतलब वो वहाँ पे उसका सही है, मतलब वो इमेट्रोप्स है। और अगेंस्ट द मूवमेंट है, इसका मतलब वो माइनस में जाएगा। पहले हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूट्रलाइज करना है, तो हम शुरुआत कर सकते हैं एकदम लोएस्ट से, लाइक 0.25 से। अगर इन केस विद द मोमेंट में प्लस 0.25 से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे हम न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे उसका जो रिफ्लेक्स का जो स्पीड है वो स्लो होता जाएगा और जो ग्लो है वो भी रेड ग्लो बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे हम न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ग्लो बड़ा होता रहेगा और एक पॉइंट आएगा जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर न्यूट्रलाइजेशन बियॉन्ड अपन और लेंसेज ऐड करते हैं तो वो उसका जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे विद द मूवमेंट पहले था तो वो अब अगेंस्ट होने लग जाएगा, तो इससे हम पता लग सकता है कि वो न्यूट्रलाइजेशन है। अब हम रेटिनोस्कोपी से दोबारा एक बार फिर से न्यूट्रलाइजेशन देखेंगे कि जो हमने किया है वो स्फेरिकल लेंस से किया है। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है ना कि जो स्फेरिकल लेंस है वो पूरे डायरेक्शन में न्यूट्रलाइज कर देता है एक ही बार में। तो अब हम चेक करेंगे कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही न्यूट्रलाइज हुआ है या वर्टिकल डायरेक्शन में भी हुआ है। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमें सिलेंडर लेंसेज की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल को ही किया है इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसको सिलेंड्रिकल पावर भी है। तो अब हम न्यूट्रलाइज करेंगे वर्टिकल को बाय सिलेंड्रिकल लेंसेज से। सेम प्रोसेस होगा, अगर विद द मोमेंट है तो प्लस साइन, अगर अगेंस्ट द है तो माइनस साइन। और हाँ, सिलेंडर में थोड़ा एक्सेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। और रेटिनोस्कोपी एक क्रॉस चेक करने का एक तरीका है जो हम ट्रायल फ्रेम से पावर देते हैं पेशेंट को, उसको कि वो हमने जो ट्रायल फ्रेम में जो पावर उसको दिया है वो सही है कि नहीं है। और हाँ, हमें लेफ़्ट आई में भी सेम प्रोसेस अपनाना है।